जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच उत्साह और उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। जनवरी 2025 में 2% की वृद्धि के बाद अब सभी की निगाहें जुलाई की घोषणा पर टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों और सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार महंगाई भत्ते में बम्पर वृद्धि की संभावना है, जो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी साबित हो सकती है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जुलाई में 58% तक पहुंच सकता है। इस संभावित वृद्धि से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महंगाई की बढ़ती दर के कारण यह वृद्धि न केवल आवश्यक है, बल्कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार की नीति के अनुसार महंगाई भत्ते की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है, ताकि कर्मचारियों को महंगाई के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकारी कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहे। महंगाई भत्ता संशोधन की नियमित प्रक्रिया। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की समीक्षा वर्ष में 2 बार करती है, जिसमें पहली समीक्षा 1 जनवरी से प्रभावी होती है और दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है। यह व्यवस्था 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बनाई गई है। हालांकि घोषणा का समय निर्धारित है और सरकार आमतौर पर होली के आसपास जनवरी वाली घोषणा करती है, जबकि जुलाई वाली घोषणा दिवाली के समय अक्टूबर या नवंबर में की जाती है। इस पैटर्न को देखते हुए जुलाई 2025 की घोषणा भी अक्टूबर में होने की संभावना है। ये देरी कर्मचारियों के लिए चिंता का कारण हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वृद्धि का लाभ निर्धारित तारीख से ही मिलता है। यानी भले ही घोषणा अक्टूबर में हो, लेकिन बढ़े हुए भत्ते का लाभ जुलाई से ही गिना जाता है और पिछली राशि भी साथ में मिल जाती है। यह व्यवस्था कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि उन्हें कोई नुकसान न हो। सरकार की यह नीति पारदर्शी और न्याय संगत है। विभिन्न आर्थिक संकेतकों और महंगाई दर को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हो सकती है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो वर्तमान में 55% महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हो जाएगा। यह वृद्धि पिछली कुछ वृद्धियों से अधिक है, जो कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। महंगाई राहत के रूप में पेंशन भोगियों को भी समान लाभ मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस 3% की वृद्धि का मतलब है कि एक औसत केंद्रीय कर्मचारी जिसका मूल वेतन 50,000 रुपए है, उसे अतिरिक्त 1,500 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता मिलेगा। वार्षिक आधार पर यह 18,000 रुपए की अतिरिक्त आय होगी। उच्च वेतन श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह लाभ और भी अधिक होगा। पेंशन भोगियों के लिए भी यह वृद्धि महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ती चिकित्सा लागत और जीवन यापन के खर्च को देखते हुए यह राहत आवश्यक है। महंगाई भत्ता निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति। महंगाई भत्ते की गणना कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों AICPIIW के आधार पर तय किया जाता है। यह सूचकांक विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। मार्च 2025 में यह सूचकांक 143 था, जो मई तक बढ़कर 144 हो गया है। इस निरंतर वृद्धि के आधार पर 3% महंगाई भत्ता वृद्धि की संभावना और भी मजबूत हो जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भोजन, आवास, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं की कीमतें शामिल होती हैं। जब इन सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो सूचकांक बढ़ता है और तदनुसार महंगाई भत्ते में भी वृद्धि होती है। यह पद्धति पूरी तरह से वैज्ञानिक और पारदर्शी है, जिससे कोई विवाद की स्थिति नहीं होती। सरकार इस आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेती है, जो सभी के लिए न्याय संगत होता है। 7वें वेतन आयोग के बाद से महंगाई भत्ते का सफर। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से महंगाई भत्ते में निरंतर वृद्धि हुई है। 2016 में जब नया वेतन ढांचा लागू हुआ था, तब महंगाई भत्ता 0% था। इसके बाद नियमित अंतराल पर वृद्धि होती रही और जनवरी 2025 तक ये 55% तक पहुंच गया है। यह क्रमिक वृद्धि महंगाई की दर के अनुपात में की गई है, जो सरकार की संवेदनशील नीति को दर्शाती है। पिछले 9 वर्षों में महंगाई भत्ते की यात्रा देखी जाए तो यह एक स्थिर और संतुलित प्रगति दिखाती है। प्रत्येक वर्ष में औसतन 6 से 7% की वृद्धि हुई है, जो महंगाई दर के अनुपात में उचित मानी जाती है। यदि जुलाई में 3% की वृद्धि होती है तो यह 58% हो जाएगा और जनवरी 2026 में और वृद्धि के साथ यह 60% तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा 8वें वेतन आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क होगा। 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते की संभावित भूमिका। 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा को देखते हुए महंगाई भत्ते की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जनवरी 2026 तक जमा हुआ महंगाई भत्ता, जो संभवतः 60% तक हो सकता है, वो नए वेतन आयोग में मूल वेतन के साथ मिला दिया जाएगा। यह प्रक्रिया पिछले वेतन आयोगों में भी अपनाई गई है और इसे DA मर्जर कहा जाता है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर वेतन संरचना में व्यापक संशोधन किया जाता है और महंगाई भत्ते की गणना फिर से 0 से शुरू होती है।
यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो वेतन संरचना को सरल और अद्यतन बनाती है। हालांकि यह परिवर्तन कुल वेतन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि महंगाई भत्ता मूल वेतन में जुड़ जाता है। नए आयोग से फिटमेंट फैक्टर में भी वृद्धि की उम्मीद है, जो कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभ का कारण होगी। सरकारी घोषणा की प्रतीक्षा और अनिश्चितता। फिलहाल जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर जो चर्चा हो रही है वो महंगाई सूचकांक और विशेषज्ञों के अनुमान पर आधारित है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर कोई निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अभी भी कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा, जब तक कि सरकार आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं करती। आमतौर पर सरकार अक्टूबर या नवंबर में दिवाली के आसपास जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते की घोषणा करती है। ये घोषणा कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन के बाद ही की जाती है। हालांकि वर्तमान आर्थिक संकेतक और महंगाई की दर को देखते हुए 3% वृद्धि की संभावना प्रबल दिख रही है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। कर्मचारियों पर वित्तीय प्रभाव और लाभ। महंगाई भत्ते में 3% की संभावित वृद्धि का केंद्रीय कर्मचारियों पर सकारात्मक वित्तीय प्रभाव होगा। विभिन्न वेतन श्रेणियों के कर्मचारियों को अलग अलग मात्रा में लाभ होगा, लेकिन सभी के लिए ये आर्थिक राहत का कारण होगी। निम्न वेतन श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी यह राशि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी मासिक आय में ठोस वृद्धि करेगी। उच्च अधिकारियों के लिए यह वृद्धि हजारों रुपए की अतिरिक्त मासिक आय का कारण होगी। पेंशन भोगियों के लिए यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी आय निश्चित होती है और महंगाई उनकी क्रय शक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करती है। महंगाई राहत के रूप में मिलने वाली यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में सहायक होगी। विशेष रूप से बढ़ती चिकित्सा लागत और दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह वृद्धि पेंशन भोगियों के लिए राहत की बात है। यह सरकार की पेंशन भोगियों के प्रति संवेदनशील नीति को दर्शाता है। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते की संभावित वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास होगी। 3% की अपेक्षित वृद्धि न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि बढ़ती महंगाई के दौर में उनकी क्रय शक्ति को भी बनाए रखेगी। सरकार की यह नीति कर्मचारियों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आगामी 8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भविष्य में भी सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह महंगाई की दर के अनुसार नियमित रूप से महंगाई भत्ते में संशोधन करती रहेगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकारी कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहे और वे अपनी सेवाओं में पूरी तरह से समर्पित रह सकें। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन सभी संकेत सकारात्मक हैं और कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने की उम्मीद है।